तो आज हमें बहुत ही कमाल के हीरो की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे हीरो की जिसकी बातें ताकत, हिम्मत और सच्ची भक्ति से भरी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कोई ऐसा सुपर हीरो हो जो जब चाहे छोटा बड़ा हो जाए, जो पूरे पूरे पहाड़ उठा ले और हवा में भी उड़ सके? तो चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो पवन पुत्र हनुमान से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हनुमान हैं कौन। उनका एक नाम है पवन पुत्र, यानी हवा के बेटे। ये जो लाइन है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये हनुमान जी के लिए एक तरह का चेयर है। मतलब हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान और अच्छे गुणों के समंदर जैसे हैं, और वानरों के उस राजा की जय हो जो तीनों लोकों में मतलब पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये लाइन उनकी समझदारी और शोहरत को सेलिब्रेट करती है। तो हनुमान जी कौन है? देखिए, उन्हें कहते हैं अतुलित बल धामा। मतलब उनमें इतनी ताकत है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वो है पवन सुत, यानी पवन देव, हवा के देवता के बेटे। उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव का ही एक रूप है और केसरी के बेटे हैं। पर इन सब से बढ़कर वो है रामदूत, भगवान राम के सबसे भरोसेमंद मैसेंजर। पर बात सिर्फ उनके नाम की नहीं है। हनुमान जी की असली पहचान तो उनके कमाल के कामों और उनकी जबरदस्त शक्तियों से है। चलिए देखते हैं कि वो क्या-क्या कर सकते थे। पता है, हनुमान जी के पास एक कमाल की पावर थी। वो अपना साइज बदल सकते थे। जब उन्हें लंका में माता सीता को ढूंढना था, तो वो एकदम छोटे से, इतने नन्हे से बन गए कि किसी को दिखे ही नहीं। और फिर जादू की तरह वही छोटे से हनुमान अचानक एक बहुत बड़े विशाल रूप में आ गए, और इसी खतरनाक रूप में उन्होंने पूरी की पूरी लंका में आग लगा दी। और जब लड़ाई होती थी तो वो दुश्मनों को हराने के लिए एक भीमकाय, मतलब एक जायंट की तरह बड़ा और ताकतवर रूप ले लेते थे और सारे असुरों को हरा देते थे। और अब आती है उनकी शायद सबसे फेमस कहानी। जब लक्ष्मण जी को चोट लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी नाम की एक जादुई जड़ी बूटी लेने गए। पर जब वो उसे पहचान नहीं पाए तो जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, और पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा ले। सोचिए, पर एक मिनट, इतनी कमाल की ताकत आखिर आती कहाँ से है? इसका राज पता है क्या है? भक्ति। तो देखिए, एक तरफ तो हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी हैं, मतलब बहुत ही ताकतवर और बहादुर। पर दूसरी तरफ वो राम काज करिबे को आतुर भी हैं, यानी वो हमेशा भगवान राम के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सारी पावर, उनकी सारी ताकत असल में राम जी की मदद करने की चाहत से ही आती है। तो भक्ति ही उनकी असली सुपर पावर है। और ये बात इस लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो हमेशा राम, लक्ष्मण और सीता को अपने दिल में रखते हैं। यही जो उनका प्यार और उनकी भक्ति है ना, वही उन्हें रास्ता दिखाती है और इतनी सारी ताकत देती है। हनुमान जी इतने ताकतवर और दयालु हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहते हैं। संकट मोचन मतलब जो सारी मुश्किलें, सारे संकट दूर कर दें। कहते हैं कि बस उन्हें याद करने से ही हिम्मत मिलती है और सेफ फील होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को याद करने से हर तरह का दर्द और डर दूर हो जाता है, मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। कहते हैं कि बुरी शक्तियां भी पास नहीं आती और उनकी शरण में रहने से सुख शांति मिलती है। मतलब असल में ये सब हिम्मत और निडर बनने के बारे में है। तो इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली ताकत बॉडी से नहीं, बल्कि एक अच्छे और भक्ति से भरे दिल से आती है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये प्यार और दूसरों की मदद करने की पावर की बात है। और चलिए इस कहानी को हम एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। ये कहती है, हे पवन के बेटे, सारे दुखों को दूर करने वाले, आप राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमेशा हमारे दिल में बसें। ये एक बहुत ही शांत और उम्मीद से भरी हुई सोच है जिसे हम अपने साथ रख